हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। मैं आपका अमर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में हम 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। थर्ड यूनिट जो है, इसमें हमको मेनली डीएनए है और आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे दो मेन, और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना था, जिसमें 3 लेक्चर आपको मिल गए हैं। ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डीएनए सुपर क्वाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, जंतु विज्ञान, सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है। ठीक, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ने ही रहते हैं। ठीक, तो सिलेबस सेम है सबका। डीएनए सुपर क्वाइलिंग आप देखे होंगे अपने सिलेबस में, एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको पढ़ना है हमें। तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसी में पीडीएफ नोट्स जो है, टेलीग्राम चैनल अमर सिंह बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से जो चैनल है हमारा, उस पर मिल जाएगा आपको। या तो आप सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल के अबाउट में भी लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डीएनए सुपर क्वाइलिंग को समझते हैं हम। इसमें जो है कई सारे मॉडल भी आए, जैसे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। अब जो आपका डीएनए होता है, एक यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक डीएनए, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है सेल माइक्रोस्कोपिक होती है, सूक्ष्म, बहुत ही छोटी होती है सेल। ये क्या है? सेल। और इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये है कोशिका और ये है आपका केंद्रक। अब सेल माइक्रोस्कोपिक है, न्यूक्लियोसोम उससे भी ज़्यादा छोटा है, और इसके अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर। अभी जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके ऊपर क्रोमेटिन धागे इस तरीके से लिपटे होते हैं। क्रोमेटिन धागे लिपटे होते हैं ना, इस तरीके से उस पर गांठें भी होती। ये तो आपको मैंने पढ़ाया है इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही। अब ये जो क्रोमेटिन धागे हैं, इसी में आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ठीक, डीएनए जो होता है, एक प्रारूपिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। अगर ह्यूमन की बात करें, हम लोग क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। तो लगभग एक डीएनए 2.2 मीटर का होता है। 2.2 मीटर। अब भाई ये डीएनए, एक डीएनए सिर्फ 2.2 मीटर का है, और आपका सेल कितना है? बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर में। उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए लिपटा हुआ है। 2 मीटर का डीएनए इतने छोटी जगह में कैसे पैकेज्ड है? तो इसमें क्वाइलिंग होती है, मतलब ये घूमा हुआ होता है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्वाइल होने के बाद इसमें सुपर क्वाइलिंग होती है। तो उसी को हमको पढ़ना है कि डीएनए की एक्चुअल में सुपर क्वाइलिंग किस तरीके से होती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, सिर्फ सिंगल डीएनए की, एक डीएनए की। और इतनी माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर न्यूक्लियस में किस तरीके से वो व्यवस्थित होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये एक मॉडल है, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का न्यूक्लियोसोम मॉडल, इसमें हम समझते हैं पहले। टू डिस्क्राइब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय आर डी कॉर्नबर्ग। तो ये एक साइंटिस्ट है, आर डी कॉर्नबर्ग, और जे ओ थॉमसन इन 1974, सन 1974 में आर डी कॉर्नबर्ग एंड जे ओ थॉमस जो थे, इन दोनों साइंटिस्टों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा जाता है 1 नंबर में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। द टर्म न्यूक्लियोसोम, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई ओडेट। तो ओडेट भी एक साइंटिस्ट थे, सर्वप्रथम इन्होंने ही न्यूक्लियोसोम नाम दिया था। ठीक, न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग ओडेट द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर डिस्क shaped unit called nucleosome. Diameter of nucleosome is
10 नैनोमीटर। मतलब जो आपका न्यूक्लियोसोम होगा, एक न्यूक्लियोसोम अभी आपको हम बताएंगे क्या होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके ऊपर डीएनए लिपट जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो पहले बेसिक चीजें समझ लो। न्यूक्लियोसोम किसने दिया था? ओडेट ने वर्ड दिया था। और इसके जो मॉडल को प्रस्तुत किया था वो किसने बताया था? कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम जो होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? डायमीटर जिसका होता है, व्यास, वो 10 नैनोमीटर होता है। 10 नैनोमीटर कहने का मतलब 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार यूकैरियोटिक क्रोमोसोम डिस्क जैसी संरचना में बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम लगभग 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। ईच न्यूक्लियोसोम ईच न्यूक्लियोसोम is composed of each nucleosome is composed of protein and double stranded DNA helix। समझ में आया? मतलब हिस्टोन प्रोटीन होगी, हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, ये दोनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। ठीक है, द्विरज्जुकीय डीएनए का हेलिक्स और प्रोटीन जिससे मिलकर न्यूक्लियोसोम बना होता है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये सभी चीजें आप नोट भी करोगे। बाकी अगर नोट करने का आपका मन नहीं है, कुछ आलसी भी होते हैं व्यक्ति ना, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, वहां से पढ़ लेना। इन न्यूक्लियोसोम 8 molecule of histone are present together in the center। न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। दीज 8 molecules are collectively called हिस्टोन ऑक्टामर और कोर पार्टिकल। इसको कोर पार्टिकल भी बोलते हैं और हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। इसका भी जो स्ट्रक्चर है मैन, वो अभी हम आपको बना के दिखाएंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज wrapped by a spiral of DNA। अभी आपको समझाते हैं हम किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए आपका हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार की हिस्टोन से मिलकर बना होता है। ठीक, 4 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, बना होता है। अब इसमें कौन कौन सी होंगी? 4 प्रोटीन होंगी और चारों की 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगी। चारों की 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगी, तो टोटल 8 प्रोटीन हो गई। कितनी हो गई? 8 प्रोटीन। इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो हिस्टोन है आपका, हिस्टोन का मॉलिक्यूल, इसमें 4 प्रकार की 2-2 प्रोटीन प्रेजेंट हैं, इसलिए 4 दूनी 8 प्रोटीन हो जाती है। इसके ऊपर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो इस तरीके से क्वाइल होके लिपटा रहता है। अब छोर में एक दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हिस्टोन H1। क्या बोलते हैं? H1 प्रोटीन। ठीक, इसका क्या काम होता है? ये जो डीएनए के छोर हैं कटे हुए, इस तरीके से डीएनए इस पे लिपटा हुआ है सर्पिलाकार, स्पाइरली। इसके जो छोर होते हैं, अब भाई अगर यहाँ पे इनको छोर को पकड़ा ना जाए तो ये खुल जाएगा वापस से। भाई कोई भी मान लो आप किसी चीज के ऊपर डोरी लपेट रहे हो, तो उसके जो छोर होते हैं, एंड होते हैं, उनको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा या चिपकाना पड़ेगा, वरना वो फिर से खुल जाएगी डोरी। ऐठन जो उसके ऊपर चढ़ाई गई वो खुल जाएगी। इसलिए H1 प्रोटीन का काम होता है कि ये जो एंड है दोनों डीएनए के छोर, इनको वहीं पे बनाए रखना। ठीक, तो ये पूरा आपका एक न्यूक्लियोसोम बनके तैयार होता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम
सोम। अभी आप देखोगे कि 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, और अच्छे से भी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हिस्टोन 8 प्रोटीन से मिलकर बनी, 4 टाइप की प्रोटीन है, दो दो मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 8 प्रोटीन हो जाती है टोटल, और उसके ऊपर स्पाइरल फॉर्म में डीएनए लिपटा होता है। डीएनए मैक्स अबाउट 3 और 4 टर्न अराउंड द ऑक्टामर। कहने का मतलब जो भी मैंने बनाया था उस पे जो हिस्टोन थी उसके ऊपर लगभग 3 से 4 टर्न घूमा होता है, 3 से 4 क्वाइल लिपटा हुआ था ऊपर। ईच टर्न ऑफ डीएनए हैज 80 to 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। मतलब प्रत्येक जो क्वाइल है, अच्छे से समझिए, चीजें सभी समझ में आनी चाहिए। ठीक, डीएनए का जो एक लिपटाव है ये, ठीक, इसमें लगभग 80 से 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। तो इसमें लगभग 3 से 4 अगर बार लिपटा होगा तो इसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। लेकिन जनरली आप देखोगे तो एक न्यूक्लियोसोम में मैक्सिमम 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये डाटा आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। तो एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें लगभग डीएनए के 200 बेस पेयर मतलब क्षार युग्मक प्रेजेंट होते हैं। दिस डीएनए इज कॉल्ड कोर डीएनए। मतलब जो डीएनए इसके ऊपर लिपटा हुआ है, इस वाले डीएनए को हम कोर डीएनए बोलते हैं। अभी देखोगे एक लिंकर डीएनए होता है। ठीक, अब अच्छे से समझना चीजों को। ठीक, ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी जरूरत है, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे एक दूसरा भी न्यूक्लियोसोम होगा जिसके ऊपर ये अगेन इस तरीके से लिपटा होगा। ये जो है ना आपका डीएनए, ये इस तरीके से फिर से लिपटा होगा। ठीक, फिर एक न्यूक्लियोसोम आगे होगा। तो बीच बीच में ये जो डीएनए है, ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच वाला, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। तो जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल्ड वाला पार्ट है डीएनए का, उसको हम बोलते हैं कोर डीएनए। ये वाला जो डीएनए आपका है इसको हम बोलते हैं कोर डीएनए, और ये आपका है लिंकर डीएनए। ठीक, तो दो टाइप के डीएनए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाइलिंग। टू न्यूक्लियोसोम आर लिंक्ड टुगेदर बाय अनदर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। मतलब जो दो हिस्टोन हैं, दो न्यूक्लियोसोम हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल के लिंकिंग से, देखो यहाँ पे डीएनए का लिंकिंग भी तो है दोनों के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। पिछली बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, और कमेंट आप लोग किया करिए भाई, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री की आपको क्लास करना है तो केमिस्ट्री की क्लास जो है आपकी वो एन अदर चैनल पे होती है जिसका नाम है बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री। ठीक, बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से एक दूसरा चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं। ठीक, तो उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च करोगे बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप केमिस्ट्री की क्लासें कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पिछले साल के बहुत सारे इस चैनल पे भी अपलोड है केमिस्ट्री के। हिस्टोन्स आर स्मॉल प्रोटीन दैट कंटेन्स 100 to 200 अमीनो एसिड। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में ये सब मैंने बता तो दिया कि हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा है, लेकिन ये डीएनए क्यों लिपटा है, इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वो वजह अब तुमको बताने जा रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है, अब भाई प्रोटीन कोई भी हो अमीनो अम्ल से मिलकर बनती है, अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं जिससे एक पेप्टाइड बनती है। क्या बनती है? पेप्टाइड चेन। और कई सारी पेप्टाइड चेन में जब ब्रांचिंग हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है इस तरीके से, तो उनसे बनता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक, और इसी को हम
प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये इसमें क्या है? ये है अमीनो एसिड। ठीक, तो कई सारे अमीनो एसिड से बनी होती है प्रोटीन। तो हिस्टोन भी एक प्रोटीन है, तो ये भी लगभग 100 से 200 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसमें लाइसिन, अब ये इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन इस पे पूछा जरूर जाएगा। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द कॉमन अमीनो एसिड फाउंड इन हिस्टोन प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कई टाइप के इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल तो आप जानते ही हो 20 से 21 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड, लेकिन इसमें लगभग 5-7 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से जो आपका लाइसिन और आर्जिनिन है, ये दो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि आपका जो लाइसिन है, ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल। कैसे होते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। ये क्षारीय अमीनो अम्ल है, तो इनकी मात्रा होती है ज्यादा। समझ में आया? आपका जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, मतलब अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और ये जो बेसिक अमीनो एसिड हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब समझ में आपको चीजें आने लगी होंगी कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो प्लस चार्ज वाला, आपका प्लस चार्ज वाला हिस्टोन प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा है और जिन पे प्लस चार्ज है। तो ओवरऑल हिस्टोन जो होता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन के कारण उसके ऊपर क्वाइल्ड हो जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो ये जो है लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द कॉमन अमीनो एसिड फाउंड इन हिस्टोन प्रोटीन्स। बोथ दीज अमीनो एसिड्स हैव पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, धनात्मक आवेश होता है इन पर। कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। ये चीजें मैं हटा देता हूं, आप साथ साथ नोट कर लिया करिए। ठीक है, ये चीजें जो है जो मैं लिखता हूं ये नोट कर लिए जाए। बाकी ये जो आपकी ब्लैंक पेज पे लिखी वो लिखी रहेंगी, एज इट इज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ दीज अमीनो एसिड्स creates an electrostatic attraction with the negative charge of phosphate group of DNA। जो डीएनए है, डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप पे माइनस चार्ज होता है, इसीलिए डीएनए का मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है हिस्टोन के ऊपर, ये अट्रैक्ट करता है डीएनए को। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर ज्वाइन। कहने का मतलब हिस्टोन प्रोटीन छोटी होती है जिसमें 100 से 200 अमीनो अम्ल होते हैं। लाइसिन तथा आर्जिनिन हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाने वाले सामान्य अमीनो अम्ल हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं। इन दोनों अमीनो अम्ल पर धनात्मक आवेश होता है। इन अमीनो अम्ल का धनात्मक आवेश डीएनए के ऋणात्मक फास्फेट समूह के साथ एक विद्युत आकर्षण पैदा करता है। इस विद्युत आकर्षण के द्वारा ही हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है एक हिस्टोन, देखो लिखा ना हिस्टोन ब्लॉक, ये हिस्टोन प्रोटीन है।
हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें लगभग 100 से 200 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। 100 से 200 अमीनो एसिड होते हैं। इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक, इनका कंटेंट ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका लिंकर डीएनए, ये एक पूरा न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो देखिए जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर वाला डीएनए है, ठीक, इस वाले डीएनए को हम बोलते हैं कोर डीएनए। क्या बोलते हैं? कोर डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो प्रेजेंट होता है डीएनए, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, या इसको स्पेसर डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये खाली स्पेस में प्रेजेंट है, या इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए बोलते हैं। ये जो है क्वेश्चन 2022 में 21-22 में पूछा गया। ठीक, 2021-22 में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम डीएनए इज कॉल्ड, जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में आपका लिंकर डीएनए था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टू टर्न ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम हिस्टोन। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 टर्न आपको दिखाएंगे, प्रत्येक पे 2 टर्न। इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि जनरली एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं, क्योंकि एक टर्न जो है डीएनए का उसमें लगभग 100 है, 80 से 100। तो जो टोटल 2 होते हैं आपके टर्न, उसमें कितना हो जाता है? 2 टर्न में 200 बेस पेयर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अलग से मैं चीजें लिखता हूँ ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होती हैं। ठीक, इनसे क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, और आपको पूरी क्लास देखनी चाहिए। जब तक आप पूरी संपूर्ण क्लास नहीं देखोगे तो चीजें आधी अधूरी समझ में आएंगी और उन्हीं से दिक्कत होती है। ठीक, तो चीजें पूरी समझ में आनी चाहिए, संपूर्ण। अगला पॉइंट है, इन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इसमें 4 टाइप की जो आपके प्रोटीन हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो 4 टाइप की प्रोटीन है, इनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 H2A होंगे, 2 H2B, 2 H3 होंगे और 2 ही H4 होंगे। तो टोटल 8 प्रोटीन हो जाती हैं आपकी। इसीलिए हम हिस्टोन का जो पूरा मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है, जिसमें 2 H2A हैं, 2 H2B हैं, 2 H3, 2 H4, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इन ऑक्टामर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ हिस्टोन आर प्रेजेंट। मतलब ऑक्टामर में प्रत्येक टाइप के हिस्टोन के 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। One more type of histone is also present in nucleosome. It is represented as H1। यहाँ पे मैंने बताया था, ये आपका मान लीजिए हिस्टोन ऑक्टामर है। क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, इसके ऊपर आपका डीएनए लिपटा हुआ है। तो इस डीएनए के जो इंड होते हैं, छोर, इसको यहाँ पे चिपका के रखने के लिए एक H1 प्रोटीन होती है। कौन सी? H1 प्रोटीन। ठीक, ये जो प्रोटीन है ये अलग से प्रोटीन होती है, हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर प्रेजेंट होती है। वही लिखा हुआ है, वन मोर टाइप हिस्टोन इज आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। इट इज रिप्रेजेंटेड एज H1। दिस हिस्टोन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑक्टामर बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिनिशिंग द पैकेजिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में हम समझ लेते हैं। ऑक्टामर जो होता है उसमें 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ऑक्टामर में प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 अणु होते हैं, इसीलिए टोटल 8 हो जाते हैं। न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर से अलग एक और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जिसे H1 से प्रदर्शित करते हैं। यह हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग में तथा आकार देने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक, आ जाइए अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, 6 न्यूक्लियोसोम फॉर्म अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सोलेनॉइड। कहने का मतलब जो आपका एक न्यूक्लियोसोम बना था उस तरीके के 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर एक सोलेनॉइड बनाते हैं। मैनी सोलेनॉइड कलेक्टिवली फॉर्म अ क्रोमेटिन। जो आपका क्रोमेटिन बनेगा वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। तो एक्चुअल में आपको आज इस क्लास के बाद ये पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम बना कैसे। ठीक है, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक कुंडलित रचना बनाते हैं जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अनेकों सोलेनॉइड मिलकर एक क्रोमेटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन। अब इसको आइए थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं इस चीज को। ये आपका एक हिस्टोन था जिसके ऊपर इस तरीके से आपका डीएनए था। ये है हिस्टोन 1, 2, 3, 4, 5, 6। गलत हो गया भाई, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ना, एक ही पास 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक, अरेंजमेंट नहीं आया सही। 3, 4, 5 और ये होगा आपका 6। ठीक है, आपको सही है। ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर जब आपका डीएनए इस तरीके से लिपटेगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। भाई हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ डीएनए, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये इस तरीके से लिपटा हुआ है। सब में यहाँ पे H1 प्रोटीन भी इस तरीके से एक छोटी छोटी लगी होगी। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये एक क्या है? ये सभी न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में इस तरीके से मिलते हैं और इसके ऊपर भी एक कवरिंग आ जाती है तो ये एक गुच्छा बन गया। ठीक, 6 न्यूक्लियोसोम का जो गुच्छा है इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। अब इस तरीके से मान लीजिए एक ये सोलेनॉइड का गुच्छा है, ये दूसरा सोलेनॉइड गुच्छा है, ये तीसरा सोलेनॉइड गुच्छा है, ये चौथा है। इस तरीके से कई सारे सोलेनॉइड के गुच्छे मिलकर इस तरीके से पैकेजिंग हो जाती है इनमें। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड जो और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं जिनसे क्रोमेटिन धागा बन जाता है। इस तरीके का क्रोमेटिन धागा जिसपे जो ये गांठें दिखती हैं ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम होते हैं। यही सोलेनॉइड होते हैं। जो आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हो इस तरीके से, ये जो क्रोमोसोम होता है आपका, यहाँ पे काइनेटोकोर लगे होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम पे इस तरीके से आपका क्रोमेटिन धागा लिपटा होता है। क्रोमेटिन धागा, यहाँ पे जो ये गांठें होती हैं, ये गांठें ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये यही सोलेनॉइड और न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसको अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तगड़ी पैकेजिंग हुई इसमें। पैकेजिंग कितनी तगड़ी हुई है। ये जो डीएनए था वो था तो 2.2 मीटर का, लेकिन किस तरीके का था? हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ है। भाई सीधी कोई चीज 2 मीटर की वो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसको अगर आप गुत्थी, भाई धागा होता ना पतला,
तो 2 मीटर का हो तो कितना 2 मीटर लंबा होगा। अगर उसको एक छोटी सी लकड़ी में लिपेट दिया जाए तो कितनी कम दूरी में रह जाता है। जो नलकी आती है ना, नलकी जानते हो, कपड़ा सिलने वाली, तो उसमें कितने मीटर धागा होता है और थोड़ी सी जगह में होता है। तो बस बात पैकेजिंग की है, तो यहाँ पे पैकेजिंग तगड़ी होती है। हिस्टोन के ऊपर इस तरीके से डीएनए लिपटता है, बनाता है न्यूक्लियोसोम। फिर कई सारे न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक बनाते हैं सोलेनॉइड, और कई सारे सोलेनॉइड आपस में कंडेंस होके फॉर्म करते हैं क्रोमेटिन। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो होता है और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में आपका क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आपके गुणसूत्र की, क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र, ठीक, गुणसूत्र की रचना होती है। कैसे गुणसूत्र बनता है चीजें समझ गए होगे आप, ठीक। अब लैम्पब्रुस क्रोमोसोम जो होते हैं इस पे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता है। किस पे? लैम्पब्रुस क्रोमोसोम पे। तो लैम्पब्रुस क्रोमोसोम, इसके अलावा पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। द लैम्पब्रुस क्रोमोसोम was first of all observed in oocyte of एम्फीबियन। मतलब उभयचर के अंडाणु में सबसे पहले oocyte में इसको देखा गया था। किसके द्वारा? फ्लेमिंग ने देखा था सन 1882 में। पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021-22 में, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि लैम्पब्रुस क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो ये एम्फीबियन के oocyte में सर्वप्रथम किसने देखा था? फ्लेमिंग ने देखा था 1882। These are named as Lamp-Bruce chromosome due to their appearance. Their lateral lobes give ब्रशी अपीयरेंस। इसको लैम्पब्रुस इसलिए बोला जाता है कि इसका जो पार्श्व लोब होता है, लेटरल मतलब साइड वाला जो लोब होता है क्रोमोसोम का, वो ब्रुश के समान आकृति वाला होता है, इसीलिए इसको लैम्प ब्रुश बोलते हैं। तो लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम को 1882 में फ्लेमिंग ने सबसे पहले एम्फीबियन के oocyte में देखा था। इनको लैम्प ब्रुश नाम इनकी बनावट के कारण दिया गया है। इसमें जो पार्श्व लूप प्रेजेंट होता है उसको ब्रुश के समान आकृति प्रदान करता है। लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम्स हैज अ मेन एक्सिस अलोंग द with main axis light and dark chromosomes are present। मतलब इसमें लाइट और डार्क क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइट क्रोमोसोम्स आर रिच इन डीएनए। कहने का मतलब जो हल्का पार्ट होगा, हल्का रंगा हुआ, जब हम क्रोमेटिन को रंगते हैं या क्रोमोसोम्स को रंगते हैं तो क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम पे समान रंग नहीं चढ़ता है, कुछ पार्ट पे ज्यादा रंग जाता है और कुछ कम रंग जाता है। फ्लेमिंग ने ही रंगा था सबसे पहले, जिसके आधार पर क्रोमेटिन को 2 टाइप में डिवाइड किया था, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। जो आपका हेटेरोक्रोमेटिन वो अधिक रंग जाता है, यूक्रोमेटिन कम रंगता है। जो कम रंगता है उसमें डीएनए का पार्ट ज्यादा होता है और एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। तो लाइट क्रोमोसोम्स आर रिच इन डीएनए एंड दीज आर जेनेटिकली एक्टिव। ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। फॉर मेन एक्सिस लोब अराइजेज विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये मुख्य पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। फंक्शंस ऑफ लैम्पब्रुस क्रोमोसोम। लैम्पब्रुस क्रोमोसोम के कार्य क्या होते हैं? दे आर कंसर्न्ड विद सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग oocyte। इट्स लूप टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसका जो लूप है वो केंद्रिका के निर्माण में, न्यूक्लियोलस के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। ये विकसित होते हुए oocyte की संश्लेषी क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इसके लूप न्यूक्लियोसोम के निर्माण में, न्यूक्लियोलस के निर्माण में भाग लेते हैं। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ठीक, जो केंद्रक के अंदर होती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, इस पे भी क्वेश्चन 2021 और 22 में आया था। समझ रहे हो, आज का जो क्लास है इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं। दिस क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाई E.G. बाल्बियानी और T.S. पेंटर। ऑब्जर्व्ड दिस
क्रोमोसोम इन सेलेबरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। ये दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि किसने इसको डिस्कवर किया था, तो बाल्बियानी याद रखना और पेंटर। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेलेबरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की जो लार ग्रंथि होती है वहां पाया था। इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेबरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम है जो इस क्रोमोसोम की खोज ईजी बाल्बियानी ने किया था। टी एस टेंटर नेंटर जो थे, पेंटर होगा भैया, गलत लिखा है, पेंटर ने इस क्रोमोसोम का ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि की कोशिकाओं में देखा था, इसलिए इसे लार ग्रंथि का क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये इतनी चीजें आपको सभी समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा इसमें जो पार्ट है बहुत सारा, इसमें डीएनए सुपर क्वाइलिंग से रिलेटेड कई सारी चीजें, मैकेनिज्म वगैरह सब दी हुई है। इस तरीके से